लेकिन वजह से प्रॉफिट होया ना, राजू है उसकी नीयत बदल गई। वो बोल रहा यार पैसे मैंने ज्यादा लगा रखे हैं, 60,000 रुपए 30,000 रुपए तने कम लगा रखे हैं, तो प्रॉफिट मैं लूंगा ज्यादा। की जो लाइबिलिटी है ना वो तो अनलिमिटेड रहेगी हर टाइप के पार्टनर में भाई। विक्की कौशल तम गए मखादी आप पार्टनर बन जाओगे हमारे ये वो बोल रहा वो क्यों बन जाओ भाई, मखादी पैसे देंगे हम तेनों अपने। हेलो दोस्तों, तो भाई स्वागत है आपका फाइनेंशियल लेसन नंबर 3 में, जो कि पार्टनरशिप है भाई। अब पॉइंट ये आता है पार्टनरशिप हमारे स्टॉक मार्केट से, इन्वेस्टमेंट से क्या लिंक है, हम क्यों ही पढ़े पार्टनरशिप को। क्योंकि मेरे भाई जो आज आप देखते हो ना, रिलायंस देखते हो, टाटा देखते हो, इन्फोसिस देखते हो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, फ्लिपकार्ट देखते हो, ये स्टार्ट जो होती है ना एज ए पार्टनरशिप ही हुई थी। ये स्टार्ट सारी की सारी एज ए पार्टनरशिप ही कंपनी ये स्टार्ट हुई थी। तो हमको अगर हमने चल जान लिया पार्टनरशिप, लेट्स सपोज हमने सारा कंसेप्ट जान लिया भाई पार्टनरशिप क्या होती है, तो क्या हमको अगर मार्केट में कोई ऐसी पार्टनरशिप कोई फर्म हमने देखी कि जो ये कंपनी बनने वाली है, तो हमको पहले नहीं पता चल जाएगा कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है ना ये भाई कंपनी बन सकती है, और हमने पता भी हो जाएगा कि क्या है इस पार्टनरशिप में, एकदम है या नहीं है, तो हम इजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो भाई हम अब यहाँ पे पार्टनरशिप के कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे अपनी भाषा में, स्टोरी के थ्रू, कि क्या है पूरा चक्कर, हम कैसे किसी पार्टनरशिप को देख के बता सकते हैं कि कंपनी बनेगी नहीं बनेगी, तो हमारी नॉलेज में इनहेंस होगा। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो चलो भाई पार्टनरशिप को हम स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी के थ्रू। कंप्लीट पार्टनरशिप कंसेप्ट, लेट्स स्टार्ट भाई। तो भाई स्टोरी स्टार्ट होती है, लेट्स सपोज मेरा नाम अमन है, ठीक है, मेरा एक दोस्त है राजू नाम का, ठीक है, वो बोलता है यार हम मिलकर ना कुछ बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। तो मैं चल भाई ठीक है। वो आ गया, वो मैंने पूछा कितने पैसे ले रहा तू, मेरे पे पड़े हैं यार 60,000। मैं बोल रहा हूँ मेरे पे तो 30,000 है। मैं चल कोई नहीं मिला ले। ये हमने क्या कहा कि चल फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा ना हम इक्वल इक्वल बांट लेंगे, ठीक है, और नुकसान हो गया उसने भी इक्वल इक्वल हम बांट लेंगे। हमने कर ली भाई पार्टनरशिप स्टार्ट। लेकिन भाई जैसे प्रॉफिट होया ना, राजू है उसकी नीयत बदल गई। वो बोल रहा यार पैसे मैंने ज्यादा लगा रखे हैं, 60,000 रुपए 30,000 रुपए तने कम लगा रखे हैं, तो प्रॉफिट मैं लूंगा ज्यादा। मैं बोल यार चल तो तने बात पहले बतानी थी भाई, है। मैं चल बेटे मैंने सहन कर लिया, मैं चल दे ले। ये मान ले भाई नुकसान होगा अगले साल। वो बोल रहा नुकसान आप इक्वल बांटेंगे भाई। मैं क्यों बांटेंगे भाई, 30,000 रुपए जब मैंने कम दे रखे हैं मैं तो कम ही दूंगा। यानी कि देखो पार्टनरशिप में पहली प्रॉब्लम क्या रही है कि भाई फ्यूचर में झगड़ा हो सकता है, तो इसका सोल्यूशन क्या निकाल लिया, एक डीड होगा, पार्टनरशिप डीड। पहला कंसेप्ट है, बुकों में पढ़ा जाता है कि पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है। पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम दोनों जो है किस टाइप का बिजनेस करेंगे, और भाई हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, लॉस होगा तो उसने कैसे हैंडल करेंगे, नया पार्टनर आओगा तो उसने हम कैसे करेंगे एंटर, कोई मर गया तो उसका क्या हिसाब करेना, पूरा बायो चिट्ठा यानी कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, अब अकॉर्डिंग टू कानून इंडिया में, अकॉर्डिंग टू लॉ, वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी होता है, लेकिन प्रेफर करते हैं रिटर्न को, ताकि सबूत के तौर पे हम अगर कोर्ट में कहीं पेश भी कर सके उसने, तो रिटर्न फॉर्म में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसी को बोलते हैं इंडिया के अंदर पार्टनरशिप डीड भाई। आई थिंक पहला कंसेप्ट ऑफ द पार्टनरशिप डीड भाई समझ गया, ठीक है। तो भाई राजू और मैं कर रहे थे ठीक है। हमारा एक तीसरा बंदा था, तीसरे दोस्त ने पता लगा हम तो भाई बिजनेस कर रहे हैं कुछ पार्टनरशिप में। वो बोलिया नु गया, लेकिन यार वो जॉब करता था भाई। वो बोल रहा यार मैं थारी की तरह इसमें इन्वॉल्व तो नहीं हो सकता, लेकिन पैसा लगा सकूं यार, देखो कुछ कर सकते हो तो तुम। हमने सोचा अगर हम इसका पैसा ले ले, मैं हिसाब तो मतलब मैनेज तो हम करे रहे हैं मैं राजू, तो चल कोई नहीं बुला ले। तो जो बंदा अपना पैसा लगावेगा ना, पैसा लगा दिया उसने ना, तो वो देखो मैनेजमेंट में रोल प्ले कर रहा है ना, वो डेली आ रहा, वो बस उसने पैसा लगा दिया है। लेकिन अगर मान लो कोई लॉस हो गया तो उसमें उसने भी पैसा देना पड़ेगा। यानी कि जो लाइबिलिटी है ना वो तो अनलिमिटेड रहेगी हर टाइप के पार्टनर में भाई। आगे बता रहा हूं, अब जो ये बंदा आया है ना, इस ऐसे बंदे को जो ओनली पैसा पैसा लगा के छोड़ देता है उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर मेरे भाई। इंडिया के अंदर एक टर्म पढ़ाई जाती है, उसका नाम है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर बोल लो, डोरमेंट पार्टनर बोल लो, बात एक है। क्योंकि भाई उसने बस पैसा लगाया, उसके बाद अपना मजे तो सोगा, वो तो ड्यूटी करेगा कुछ भी करो, क्योंकि उसने पैसा लगा दिया, लेकिन हाँ कुछ लॉस हो गया तो भाई उसने भी फिल करना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि आप समझ गए होगे तीसरे नाम का पार्टनर अब हमारा लेट्स सपोज अंकित नाम का था भाई, स्लीपिंग पार्टनर भी आ गया भाई, ठीक है। अब हमने कुछ दिमाग लगाया कि यार ऐसे तो बिजनेस चल नहीं रहा, क्योंकि अपन तीनों ने कोई जानदा ही को नहीं भाई, कुछ ऐसे बंदे ने लेकर आओ जिसका नाम हो यार मार्केट में, है ना। लेट्स सपोज भाई हमारा ना उसका है, किसका मानना है भाई, लेट्स सपोज हमारा मानना है चश्मे का बिजनेस खोल रखा था तीनों ने मिलकर। तो हमने सोचा मैं यार किसने बुलावा ऐसा, इस ऐसे बंदे ने पार्टनर बना ला ना जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो। लेट्स सपोज मानो कोई एक्टर है, एक्टर में हमने उठा लिया जो एट प्रेजेंट चल रहा हो भाई, कोई भी आपका फेवरेट। लेट्स सपोज भाई हमने कौन उठा लिया एट प्रेजेंट, कौन है, विक्की कौशल है। विक्की कौशल तो हम गए, मखा जी आप पार्टनर बन जाओगे हमारे ये हो वो बोल रहा क्यों बन जाओ भाई, मखा जी पैसे देंगे हम तीनों आपने। तो वो बोल रहे देख ना तो मैं भाई थारे
इस मैनेजमेंट में कुछ काम करूंगा ना, मैंने प्रॉफिट चाहिए, मैंने कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन मैं थाना अपना नाम दे दूंगा कि विक्की कौशल भी हमारे तीनों का एक पार्टनर है, उसके बदले हम उसने पैसे देंगे भाई, सिंपल सी बात है। तो इस टाइप का भी एक पार्टनर हो सकता है जो कि ओनली रेपुटेशन के लिए आता है, जिसका नाम जुड़ने से हम तीनों को पहचान मिल सकती है मार्केट में। तो ऐसा भी कोई पार्टनर बन जाता है। अब ऐसे पार्टनर का हम उसको पैसे दे देंगे, सिंपल सी बात, उसका नाम का। और ऐसे पार्टनर को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। इंडिया के अंदर तीसरा टाइप, यानी कि अगला पार्टनर का नाम क्या है, नॉमिनल पार्टनर भी हो सकता है भाई पार्टनरशिप में। यानी कि पार्टनरशिप में स्लीपिंग पार्टनर भी है, नॉमिनल पार्टनर भी हो सकता है। लेकिन पॉइंट है, अब आप तो सोचोगे अच्छा यानी कि तो फेमस बंदा कोई भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट भी नोटेड है। यहाँ बहुत सोच समझ का होगा, नॉमिनल पार्टनर कोई भी होगा ना, बहुत सोच समझ का होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पार्टनर जो कोई भी हो पार्टनरशिप में, उसकी जो लाइबिलिटी होगी ना वो अनलिमिटेड होगी। लेट्स सपोज मान लेते हैं कोई इतना बड़ा घोटाला कर दिया, मान लो 500 करोड़ का कर दिया, तो वो जो लॉस है ना उसमें उसने अपना भाई शेयर देना पड़ेगा लॉस में, लाइबिलिटी से नहीं बच सकता, क्योंकि वो उसका नाम जुड़ रहा, उसके बेस पे तो लोग हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो वो भी लाइबल होगा लॉस के। इसीलिए इजीली से कोई नॉमिनल पार्टनर नहीं बनता, अगर बनता है तो बहुत ज्यादा रिसर्च एनालिसिस करके। मेरे राज्य भर के पार्टनरशिप में तो आने से रहा कोई भाई, ठीक है। तो भाई नॉमिनल पार्टनर भी हो गया। अगला टाइप का पार्टनर एक और हो सकता है। लेट्स सपोज भाई 3 बंदे हो गए, मैं, अंकित, विक्की कौशल और भाई कौन, राजू, ठीक है। तो भाई एक मेरा दोस्त था बहुत टैलेंटेड, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुआ, एक जिसने क्या करा है एमबीए जो कर रहा भाई, फाइनेंस का महान गया था। वो मेरे गले एक दिन आ गया, विदेश रहे थे, मिल रहे थे हम एक पार्टी तो मिलने चले गए भाई। और वहां पे उस मेरे बंदे ने, उसका नाम हम रख देते हैं भाई कौन, आर्यन, आर्यन नाम का मेरा दोस्त था वो। तो भाई हम पार्टी तो मिलने जा रहे थे, उस बंदे ने ऐसा नेगोशिएशन कराया, ऐसा मतलब मोल भाव कराया उस डील में कि उसके वजह से ना वो डील हमारी फाइनल होगी। लेट्स सपोज कॉन्ट्रैक्ट मिलना था, मानना है मान ले 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलना था ना, लेकिन उस बंदे ने नेगोशिएशन करी है, उसकी वजह तय वो कॉन्ट्रैक्ट हमने मिल गया, ठीक है। और अगले बंदे ने भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है क्योंकि वो बंदा बढ़िया भाई। तो हालांकि वो हमारा पार्टनर नहीं है, वो तो मेरे तो मिलने आ रहा था, लेकिन अगले बंदे ने वो समझ लिया कि वो पार्टनर है, बिल्कुल समझ लिया, और वो हमारी डील साइन होगी। अब हालांकि वो हमारा कोई पार्टनर भी नहीं है, लेकिन अब वो पार्टनर बन चुका है भाई। हालांकि उसका कोई लेना देना नहीं है ना प्रॉफिट में ना किसी चीज में भी, लेकिन अगर कंपनी में लॉस हो गया तो उसकी गुद्दी भी पकड़ी जाएगी, उसका कॉलर भी पकड़ा जाएगा कि भाई हमने तेरे वजह से तना मानते, तो जब क्लियर करना था तना कि तो इनका पार्टनर कौन ही है तना यार, मैं क्या बताऊंगा, सिर्फ तू भी लाइबल है भाई अब इसके लिए। तो ये ऐसे पार्टनर को बोलते हैं हम पार्टनर बाय एस्टोपल, ठीक है भाई। अब ऐसा ये और होता है, लेट्स सपोज मैं बैठा हूँ, मेरे गले मेरे एक दोस्त बैठा है, वो तो अमीर है, रईस है। लेट्स सपोज कोई अंबानी फमानी कोई बहुत बड़ी फैमिली का लड़का है, मेरे साथ हूँ बैठा, हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं बोल रहा यो मेरा पार्टनर है, कदम सोच रहे हो भाई तू, तो उसने सोचा यार ये तो बहुत बड़ा बंदा है, अगर यो इनका पार्टनर है पैसे की तो कोई दिक्कत है को नहीं, और हम लोन लेने जा रहे थे वैसे भी। तो हालांकि वो बंदा चुप रहा, उसने बोलिया नहीं है कि मैं मैं इनका पार्टनर नहीं हूँ, वो चुप रहा, बोलिया किसने, मैंने बोलिया। और लेकिन बैंक ने उसके बेस में मेरे तो लोन दे दिया। तो भाई अब बैंक तो ये सोचेगा ना ये इसका पार्टनर है, तो अब अगर लॉस होया, कुछ भी फ्रॉड होया, उसका कलर फिर पकड़ लिया जाएगा। पहले केस में क्या था, एस्टोपल वाले में मैंने खुद कराया है, नेगोशिएशन मैंने खुद कराया, और दूसरे वाले में मैं चुप रहा हूँ। और इसको बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, कि पार्टनर चुप रहा लेकिन फिर भी समझ लिया वो पार्टनर। तो ये कुछ टाइप के पार्टनर्स होते हैं भाई पार्टनरशिप में। तो अगर आप कोई भी फर्म चेक कर रहे हो पार्टनरशिप में, आपको देखना पड़ेगा कौन सा पार्टनरशिप में है कौन सा नहीं है, आपको तुरंत पता लग जाएगा। पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा मिलेगा आपको, कौन इसमें नॉमिनल पार्टनर है, क्या पार्टनर है, आप तुरंत नहीं पता लगा लोगे कि क्या नॉमिनल पार्टनर, क्या होल्डिंग आउट, सब कुछ आप मतलब ना कुछ ही देर में आप पूरी फर्म का आप एनालाइज करके एक तरफ कर दोगे कि वैल्यूएबल है या चीज या नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल आता है, आपने गौर करे होगा कि पार्टनरशिप जो है ना, मान लो कोई भी टाइप का पार्टनर आओ, इसमें तो यार अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, मतलब कोई बड़ा लॉस कर दिया तो सारे फंसेंगे यार जो पार्टनर इसमें, बिल्कुल। तो यह इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है भाई। लेट्स सपोज मैं राजू थे ना, हमने तीसरे बंदे तक कहा गया तू बस पैसा पैसा लगा दे बाकी तुम्हारे पर छोड़ दे, लेकिन भाई उसने पता है अगर ये बड़ा लॉस कर गए तो मेरा घर भी बिक सकता है, उसका क्या पता घर ही बिकवा दे भाई हम। तो ये सबसे बड़ी एक ड्रॉबैक थी जो कि इंडिया के अंदर चल रही थी, इसको दूर कर दिया 1991 के अंदर मेरे भाई। इसमें एक नई पार्टनरशिप फॉर्म आती है भाई, इसको बोलते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। अब इसमें क्या होया कि मान ले मैं राजू है, हमारी तो जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी, हमारा तो घर भी बिक जाए, सारा कुछ बिक जाएगा। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेड पार्टनर भी होंगे जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। मतलब अब जो मान ले एक्स्ट्रा पार्टनर थे ना, जो ये एक्स्ट्रा बंदे थे, हमने मान ले मैंने राजू ने कहा था किसी थर्ड पर्सन था यार तू पैसा लगा दे बस 1 लाख, बाकी
मारवा छोड़ दे। अब वो जितना बंदा पैसा लगाओगा ना, लेट्स सपोज उसने 1 लाख लगाया और हमने लॉस कर दिया भाई 5 लाख का, लेकिन अब जो सरकार है, जो कानून है, पुलिस उस तरह होगी तो भाई 1 लाख रुपए दे और साइड में हो जा, बाकी काम हम इन वसूल लेंगे। यानी कि उसकी लाइबिलिटी लिमिट कर दी जितना उतना पैसा लगाया है उस बंदे ने। ठीक है, तो इस एंगल से पार्टनरशिप में आया बहुत बड़ा बूम भाई, क्योंकि अब पार्टनर भाई बिल्कुल वो हो चुके हैं सेफ, क्योंकि जितना पैसा लगाओगे उतना ही लाइबिलिटी वो पे कर सकते हैं बस। तो ये था भाई एक नई फॉर्म ऑफ द पार्टनरशिप, अब जो कि एक डेवलप हो चुकी है। जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएगी उसके बाद ये कंपनी बनेगी, क्योंकि मान लो स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करें हमने चश्मे बनाना, फिर पैसे की और रिक्वायरमेंट होगी, जब जाकर कंपनी बनेगी, वो आगे हम जानेंगे कंपनी के बारे में डिटेल में। तो आज का जो कंसेप्ट रहा ना, यो रहा भाई हमारा किसके ऊपर, पार्टनरशिप के कंसेप्ट के ऊपर, जो इंडिया के अंदर डील होता है भाई साहब जी। लिमिटेड पार्टनरशिप आप समझ गए होगे। और एक और छोटा सा केस है, लेट्स सपोज मैं अमन हूं ना, मेरा कोई लड़का है वो छोटा है, उसको बोलते हैं माइनर पार्टनर। 18 साल से अगर कम है ना वो बंदा, मेरा लड़का मान लो 18 साल से कम है, लेकिन वो इसमें भाई इन्वेस्ट करना चाहता है, जितना वो इन्वेस्ट करना चाहोगा ना कर लेगा। माइनर जो बंदा होगा, लेट्स सपोज अब मैं ही हूँ, लेट्स सपोज मैं कितने साल का हूँ, 16 साल का हूँ मैं, ठीक है 16 साल का हूँ मैं, मान ले मैंने उसमें ना अपनी तरफ से पैसा लगा दिया 2 लाख। अब मान ले कंपनी को प्रॉफिट हो गया तो मैंने उसमें हिस्सा मिल जाएगा, अगर लॉस हो गया ना मैंने हिस्सा नहीं मिलेगा। लॉस में मेरा कोई हिसाब किताब नहीं, प्रॉफिट में मेरा हिस्सा जितना मैंने पैसा लगाया है भाई, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही 18 साल का मैं होऊंगा ना, मेरे को ऑप्शन दिया जाएगा, या तो तू पार्टनर बन जा भाई फुल टाइम, या फिर तू भाई डिक्लेयर कर दे कि मैं पार्टनर नहीं हूँ। टाइम मिला जाता है इसको, 6 महीने का टाइम होता है। एक जब मैं 18 साल का होगा ना, मेरे पास 6 महीने का टाइम होगा। अगर मैंने कुछ अनाउंसमेंट कर दी कि ना ना भाई मैं पार्टनर नहीं हूँ मेरे भाई, तो मैं नहीं हूँ। अगर 6 महीने के अंदर मैंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करा ना पब्लिकली, तो मैं ऑटोमेटिकली उसका पार्टनर मान लिया जाता हूँ। लेकिन ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं जिनके अंदर अगर उसका लड़का भी पार्टनर बन रहा है ना, इट मीन्स उसके पापा की इंटेंशन है कि ये बिजनेस जो है एक लॉन्ग रन का है। अगर वो अपने लड़के को ही नहीं इसमें डाल रहा तो सोचो आप कैसे ही मूव आगे हो सकता है ना। तो ये था भाई पूरा कंसेप्ट ऑफ द पार्टनर सॉरी, ये था भाई पूरा कंसेप्ट ऑफ द पार्टनरशिप जो कि इंडिया के अंदर डील होता है। तो आई थिंक आप समझ गए पूरी स्टोरी के थ्रू क्या है पूरा मैटर।